वैसे एक सियासी टक्कर आज अमेठी में भी हुई, जहां 20 मई को वोटिंग है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। आज कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। दोनों ही रोड शो में काफी भीड़ थी। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी और कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा उम्मीदवार हैं, जबकि राहुल गांधी बगल की रायबरेली सीट से उम्मीदवार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसी रोड शो में राहुल गांधी पर हमला करते हुए दावा किया कि वो 2019 में अमेठी से आ रहे थे, इस बार रायबरेली से हारेंगे। 19 में आपको यहाँ से हराकर उसी दिन को यहाँ का सांसद बनाने का काम और शायद वो आप आज तक भूल नहीं पाए। तो वायनाड से जब आप निकले तो अमेठी की जगह सुल्तान, अमेठी की जगह रायबरेली। अगर मैं अमेठी वालों तुम्हें बताकर जाता हूँ, मैं 3 दिन पहले रायबरेली जाकर आया हूँ, रायबरेली से भी वो हारने वाले। आज 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। 20 मई को होने वाली वोटिंग में सबसे ज्यादा 14 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। 25 मई को छठे चरण का चुनाव है, इसमें भी 14 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें चरण में कौशाम्बी और छठे चरण में प्रतापगढ़ में वोट डाले जाएंगे। ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का अच्छा खासा असर है। बीजेपी इस कोशिश में थी कि राजा भैया उनके उम्मीदवार को समर्थन दे दें, लेकिन उन्होंने किसी पार्टी के समर्थन से इनकार कर दिया। अब सवाल है कि इन दोनों सीटों पर राजा भैया के रुख का क्या होगा। इस बीच राजा भैया के उस बयान की खूब चर्चा है जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की अपील की थी। तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि अंतरात्मा का झुकाव किस ओर है। इन सारे मुद्दों पर हमने राजा भैया से खास बातचीत की और उनकी राजनीतिक अंतरात्मा को अच्छे से स्कैन किया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपकी राय क्या है? उनके कामकाज को लेकर ये कहा जा रहा है कि मोदी सबसे बड़े ब्रांड है और सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में मोदी ही है। मोदी जी भारत के बहुत लोकप्रिय और सशक्त नेता हैं और अपने कार्यकाल में उन्होंने कई एक निर्णय ऐसे लिए जो राष्ट्रहित में हैं और शायद दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता तो इतने सशक्त निर्णय न ले पाता। और योगी जी के मुख्यमंत्री एक बहुत ही सशक्त और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ये दोनों की आप तारीफ कर रहे हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आपके समर्थक उधर क्यों जा रहे हैं जिनसे आपकी बहुत न विचारधारा मिलती है? अगर मैं सही हूं तो या मैं गलत हूं तो आप मुझे रोकिएगा। ना आपका मन मिलता है, ना उनके सिद्धांत मिलते हैं। यहाँ पे जो आपने कटुता वाली बात या वो वाली बात कही, वो अब कह चुके हैं कि संबंध पुनः अच्छे हो गए हैं। ये अखिलेश यादव से? बिल्कुल। राहुल गांधी से भी आपके संबंध है या प्रियंका गांधी से? उनसे कभी भेंट भी नहीं है, न कोई वार्ता है, न कोई संबंध है। राहुल और प्रियंका साहब की कभी मुलाकात भेंट नहीं? कभी भेंट नहीं। भेंट क्या, बल्कि फोन पे भी बात नहीं है। अच्छा, अब ये आप जो लोग हैं जो मतदान कर रहे हैं अपनी इच्छा से, ये आप उनसे जाके पूछिए उनके मन में क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। आपने खुद देखा होगा कि एक राष्ट्रव्यापी एक नैरेटिव चल रहा है कि क्षत्रिय समाज के लोग बीजेपी से नाराज हैं। बात गुजरात के पुरुषोत्तम रूपाला से शुरू हुई, राजस्थान में गया, पश्चिम यूपी में आया, इधर आया, तो लोग आपको भी इससे कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब बात समाज की होती है तो समाज का हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है। क्षत्रिय समाज की नाराजगी थी, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। और आप ही लोगों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये आया, और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब प्रथम चरण के चुनाव हुए तब ये अधिक देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर अवध में आप आए या पूर्वांचल में आए, अब वो नाराजगी उस प्रकार की यहाँ देखने को नहीं मिल रही, लेकिन उस नाराजगी से इनकार नहीं किया जा सकता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो नाराजगी का नुकसान बीजेपी को होना तय है? हुआ और होगा भी। न होगा पे हम नहीं कह सकते।